और एक कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र जो हमें डायरेक्शन बताता है। कंपास का मतलब होता है प्रकाल, जिससे बच्चे क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। ठीक है, कि भारत कहाँ है, फिर और दुनिया का देश कहाँ पे है, इस सारी चीजों को खोजा गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, कंपास का खोज हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया मतलब खोजा गया। वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 में, वो भी कंपास का यूज किया था। किसका यूज किया था? कंपास का यूज किया था। और पहले के जमाने में लोग इसका यूज करके डायरेक्शन पता करने के लिए किया करते थे। कंपास का यूज डायरेक्शन पता करने के लिए करते थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंपास का यूज। ये सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। अभी लोगों को डर लगा रहता था कि यार अगर नहीं चले गए धरती के काट तो पाताल में विलीन हो जाएंगे, कैसे जाएंगे। जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक वर्ड का यूज, और वो वर्ड क्या है मालूम? वो वर्ड है कंपास। क्या है? कंपास। इसका दो को मीनिंग होता है। एक कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, और एक कंपास का मतलब होता है प्रकाल। क्या होता है? प्रकाल। मालूम नहीं था किधर जाना है किधर नहीं जाना है, लोग जाते थे रास्ता भटक जाते थे। एक का यूज ज्योमेट्री यानी कि मैथ में करते हैं, और दूसरे का यूज ज्योग्राफी में करते हैं। एक होता है जो डायरेक्शन को बताता है, दिशा को बताता है, और एक होता है जो हमें क्या बताता है, मैथ में सर्कल बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? मैथ में सर्कल बनाने के लिए, एंगल बनाने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं वो होता है कंपास, जिसका हिंदी प्रकाल। और एक कंपास जिसका मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, जो हमें डायरेक्शन बताता है कि हम समुद्र में किस तरफ जा रहे हैं, या हम लोग जंगल में कहाँ पे पहुंच चुके हैं, या किधर जा रहे हैं। इसको बताने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, और जो मैथ में यूज किया जाता है उसका मतलब होता है प्रकाल। ठीक है, इसके कैसे तीन तरीके से यूज होता है। डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन लेट्स ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे यूज ऑफ कंपास, यानी हम लोग जो देखने वाले यूज ऑफ कंपास, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? दिशा बताने वाला यंत्र, यानी वह यंत्र या वह इंस्ट्रूमेंट जो हमें डायरेक्शन बताता है कि हम जा तो किधर जा रहे हैं, है ना, हमको जाना किधर है और जा किधर रहे, इस चीज को बताने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कंपास से इसका प्लूरल भी होता है। चूंकि ये एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसका प्लूरल भी बनता है। और इसके अलावा जिसका मतलब था बहुत सारा कंपास, इसके अलावा कंपास का मतलब होता है सर्कल बनाने वाला यंत्र, यानी कि प्रकाल। क्या? प्रकाल। मैथ में जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है? प्रकाल है। ठीक है, तो देखिए और समझिए, पहले एग्जांपल से देखते हैं। पहला क्या है? कंपास, दिशा सूचक यंत्र। अब देखिए दिशा सूचक यंत्र का मतलब डायरेक्शन बताने वाला। क्या बताने वाला? डायरेक्शन बताने वाला कि हम किस दिशा में, नॉर्थ में जा रहे हैं कि साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं कि वेस्ट में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उसको बताने के लिए जो यंत्र या इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसको कहते हैं कंपास। देखिए एग्जांपल कहता है कि कंपास हेल्प्स अस फाइंड डायरेक्शन, यानी कंपास हमें दिशा पता करने में मदद करता है। कंपास हमें दिशा पता करने में हेल्प करता है, मदद करता है। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, सेकंड सेंटेंस कहता है कंपास इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर ट्रैवलर्स, यानी यात्रियों के लिए जो ट्रैवल करता है, समुद्र में यात्रा करता है या लंबे सफर पे जाता है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दिशा भटक जाते हैं, तो उन लोगों के लिए यानी ट्रैवलर्स के लिए कंपास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्या? कंपास। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस है कि विदाउट कंपास इट इज हार्ड टू ट्रैवल इन ए फॉरेस्ट, यानी बिना कंपास के जंगल में यात्रा करना क्या है? मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि कंपास के बिना रास्ता भटक जाएंगे, किधर जाना है पता ही नहीं चलेगा। इसी वजह से कंपास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ? जब जंगल में ट्रैवल करते हैं तो। ठीक है, चलिए फोर्थ सेंटेंस देखिए। फोर्थ सेंटेंस है कि कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू नॉर्थ, यानी कंपास आप देखिए कंपास उसमें जो सुइया रहता है ना वो हमेशा नॉर्थ को शो करता है। किसको शो करता है? नॉर्थ को, यानी उत्तर दिशा को शो करता है हमेशा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं। ठीक है, कि किसके किसके तरफ शो करता है? नॉर्थ के तरफ शो करता है। समझ गए? एक मिनट। चलिए, तो ये समझ गए कि नहीं, हमेशा किधर को शो करता है? नॉर्थ की तरफ शो करता है। क्या चीज? कंपास का जो नीडल होता है, सुई होता है वो। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस देखिए। फिफ्थ सेंटेंस कहता है कि स्टूडेंट्स लर्न अबाउट कंपास इन ज्योग्राफी, यानी स्टूडेंट्स ज्योग्राफी में क्या पता करता है?
कंपास के बारे में पढ़ता है, तभी ना पता चलेगा कि किधर डायरेक्शन देखना है, कैसे देखना है, कब मतलब पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बच्चों को जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है तो उसको कंपास के बारे में जरूर समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। या वही कहा जाता है कि स्टूडेंट्स लर्न अबाउट कंपास इन ज्योग्राफी, यानी विद्यार्थियों को ज्योग्राफी में कंपास के बारे में समझाया जाता है। ठीक है, चलिए आप सिक्स सेंटेंस देखिए। सिक्स है कि शी यूजेस ए कंपास ड्यूरिंग ट्रैकिंग, यानी ट्रैकिंग के समय वो क्या करती है, कंपास का यूज करती है। किसका यूज करती है, कंपास का यूज करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता है कि इसका कंपास का जो यूज होता है ना, वो प्लूरल फॉर्म में हम लोग कैसे यूज करेंगे, यानी कंपासेस मोर देन वन का यूज करके हम लोग कंपास का यूज करेंगे और उससे बताएंगे कि कैसे कंपास का एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ और समझिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि द शॉप सेल्स मेनी कंपासेस, यानी दुकान में बहुत सारे कंपास बिकते हैं। दुकान में बहुत सारे कंपास बिकते हैं। तो जो कंपास का दुकान होता है उसमें क्या, बहुत सारा दुकान में मतलब बहुत सारा कंपास दुकान में बिकता है कि नहीं बिकता है। तो यही चीज यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि स्टूडेंट्स ब्रूट कंपासेस टू द क्लास, यानी बच्चे क्लास में क्या लाए हैं, कंपास लाए। स्टूडेंट्स क्लास में क्या लाए हैं, कंपास लाए हैं। ठीक है, ये चीज कहा जा रहा है। आई कहता है कि द टीचर कलेक्टेड ऑल द कंपासेस, यानी शिक्षक ने सभी के सभी कंपास को क्या किए, इकट्ठा किए, जमा किए। शिक्षक ने सभी के सभी कंपास को इकट्ठा किए, जमा किए एक जगह पर, ये कहा जा रहा है। अब फोर्थ सेंटेंस की दीज कंपासेस आर वेरी एक्यूरेट, यानी ये जो जितने सारे कंपास है सब एकदम सटीक है, मतलब जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, आगे है फिफ्थ सेंटेंस की भी कंपेयर डिफरेंट कंपासेस, यानी हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कंपासों को कंपेयर किया, तुलना किया। हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कंपासों को कंपेयर किया, तुलना किया। ठीक है, उसके बाद है कि देयर आर मेनी कंपासेस देयर, यानी बहुत सारे कंपास वहां पे हैं, बहुत सारे कंपास वहां पे हैं। तो ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। अच्छा, यहां तक तो ये बातें समझ में आई, लेकिन जरा ये बताइए ना सर कि कहाँ पे कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र और कहाँ पर कंपास का मतलब होता है प्रकाल, मतलब कैसे समझेंगे कि कंपास का मतलब दिशा सूचक यंत्र हुआ या कंपास का मतलब प्रकाल हुआ। तो समझिए बातों को यहाँ पे देख करके, कैसे पहचाने, आखिर कैसे जानेंगे, तो ध्यान दीजिए और समझिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कंपास यानी दिशा बताने वाला यंत्र कब होगा, जब डायरेक्शन की बात होगी, जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ट्रैवल की बात होगी, मैप की बात होगी, फॉरेस्ट की बात होगी, सी की बात होगी। तो समझ जाइएगा कि उस कंपास का मतलब दिशा सूचक यंत्र होगा। क्या होगा, दिशा सूचक यंत्र होगा। ठीक है, और अगर कंपास का मतलब गणित वाला कंपास हो तो वो कैसे समझेंगे, तो उसमें सर्कल की बात होगी, जियोमेट्री की बात होगी, ड्रॉ की बात होगी, रेडियस की बात होगी, सेंटर की बात होगी। तो समझ जाइएगा उस कंपास का मतलब क्या, ज्योमेट्री वाला कंपास यानी कि मैथ वाला कंपास, यानी हिंदी में बोले तो प्रकाल वाला कंपास होता है। तो यहाँ तक हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि एक वर्ड है कंपास जिसका दो मीनिंग होता है और दो चीजों को डिनोट करने के लिए सेम वर्ड का यूज किया जाता है, और वो वर्ड है कंपास जिसका एक हिंदी होता है दिशा सूचक यंत्र जो डायरेक्शन को बताता है कि हम लोग जा तो किधर जा रहे हैं, और दूसरा प्रकाल जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं मैथ में। तो ये दो यूज होता है। समझने के लिए हम लोग को एक तरीका बता दिए कि डायरेक्शन हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या ट्रैवल करने की बात हो, या मैप की बात हो, या जंगल की बात हो, या समुद्र की बात हो, तो समझ जाइएगा कि उसका मतलब होगा दिशा बताने वाला गोलका कंपास। अगर अगर मैथमेटिक्स की बात होगी, ज्योमेट्री की बात होगी, सर्कल की बात होगी, रेडियस की बात होगी, सेंटर की बात होगी, डायमीटर की बात होगी, तो याद रखिएगा वो कंपास का मतलब प्रकाल हुआ और उसका यूज मैथ में किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग के वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।